इस वाशिंगटन से आप क्या इस वक्त सेंस ले रहे हैं? सदर ट्रंप इसको किसी भी तरीके से कामयाबी के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं? जो नहीं मान रहा उसे सुना रहे हैं, उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या ये सेंस है वहां कि वाकई कुछ अच्छा निकला है इस जंग से, या फिर नाकामी के तौर पर ही देखा जा रहा है? जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तौर से चाह रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरह ये जंग जो है वो रियर व्यू मिरर में हो, उनके पीछे हो और वो आगे कोई और चीज़ कर सकें, चाहे क्यूबा हो या उनका नवंबर इलेक्शन। मगर रियलिटी ये है वाशिंगटन में और ये जो पॉलिटिकल सर्कल्स में ये है कि ये देखा जा रहा है जीत तो नहीं मगर हार यूएस के तौर पे। क्योंकि अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था जब ये जंग शुरू हुई थी और फिर बंद हुई और अब वापस डील के तौर पे खुल चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो लोगों से और सोर्सेज से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो विक्ट्री है ये बहुत ही मुश्किल तौर से देखी जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है कह रहे हैं कि विक्ट्री है। नाइक सदर जेडी वैंस ने भी प्रेस ब्रीफिंग कल वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से दी, उन्होंने भी कहा कि ये जीत है। मगर जो रियलिटी है, जो पॉइंट्स जो हमें सब लोग ने देखे पब्लिकली, वो बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए और एनालिस्ट भी वाशिंगटन में भी कि कहें कि ये किसी ना किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये जीत है। और ये बड़ा एक नाजुक मोमेंट है मेरे ख्याल से। जिन लोगों से हमारी बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे हैं कि अब 30 दिन हैं कि एक और एग्रीमेंट हो, एक मोर परमानेंट एग्रीमेंट हो। मगर जो इस तरह से इजराइल और लेबनान का चल रहा है, बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से जीत तो बिल्कुल नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और मेरे ख्याल से वाशिंगटन में भी शायद व्हाइट हाउस के अलावा हर जगह यही देखा जा रहा है कि शायद ये हार हो। और इद्रिस, जो कुछ हो रहा है इसराइल और अमेरिका के दरमियान, ज़ाहिर इस जंग से पहले ये कहा जाता था और ट्रंप खुद भी कहते थे और नेतन्याहू ट्रंप के बारे में कहते थे कि वाशिंगटन में इससे बड़ा इत्तेहादी इसराइल का नहीं आया। और ट्रंप खुद ये अपने बारे में ये बात करते थे कि मैं तो अगर इसराइल जाऊं तो इलेक्शन जीत जाऊं, 90% वोट मुझे मिलेंगे। बट नाउ वो नेतन्याहू के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसराइल के पॉलिटिशियंस, यहाँ तक के वुज़रा ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं। वहाँ की मीडिया में ट्रंप के खिलाफ बात हो रही है। और कल जो जेडी वांस हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की इसराइल के ऊपर। ये क्या पहले कभी देखा गया और इसको किस तरीके से वहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है? बड़ा एक अच्छा पॉइंट बनाया। क्योंकि देखिए जब से मैं यूएस में हूँ, जब से मैं यूएस मिलिट्री कवर कर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहा हूँ, हर वक्त इसराइल और यूएस के प्राइवेटली टेंशन रह चुकी है। यूएस ऑफिशियल्स मुझसे कहते थे कि इसराइल देखें एलाई तो है मगर वो यूएस पे स्पाई भी करता है, और ये अंडरलाइंग टेंशन रहती थी। मगर ये मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी और बहुत से एक्सपर्ट्स की जो ज़िंदगी में है, पहली दफ़ा इतना पब्लिकली ये एक जो टेंशन है वो आई है बाहर। आप देखें जेडी वैंस नाइक सदर ने पब्लिकली बोला कि जो इजरायली कैबिनेट मेंबर हैं वो शुक्रिया अदा हूँ यूएस के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और उनका एक एलाई बचा है दुनिया में और वो यूएस है, और उनके लिए बेहतर यही है कि यूएस को क्रिटिसाइज ना करें। तो ये जो पब्लिक रिफ्ट आ चुका है ना, मैंने तो कभी नहीं देखा। और आई थिंक ये एक सेंस है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन तो खैर रिलेशनशिप में रह चुकी है, मगर ये फ्रस्ट्रेशन गुस्सा में जा चुका है। और मेरे ख्याल से अब ये देखने की एक चीज़ है कि यूएस के पास बहुत ही ज़्यादा लेवरेज है इसराइल पे। इसराइल की जो मिलिट्री है, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो यूएस सपोर्ट पे ही चलती है। तो अब ये मेरे लिए एक सवाल है और सोर्स से हम लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये सपोर्ट किसी ना किसी तरह से कम करेंगे या नहीं। क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं किया। अभी तक ये सारा ये जो टेंशन है ये सिर्फ बातचीत में, पब्लिक स्टेटमेंट्स में ही टेंस हुआ है, मगर एक्शंस में नहीं हुआ। तो आई थिंक 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई असली प्रेशर लगाने के लिए तैयार हैं इसराइल पे या नहीं। और जितना ज़बरदस्ती और जल्दी सदर ट्रंप इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, कि ये एक वजह बन सकती है कि ये वाकई मामलात आगे बढ़ जाएं ईरान के साथ जब मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों बैठें, या कोई पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है वहाँ? मेरे ख्याल से जब हमने चंद महीनों पहले बात करना शुरू की, मेरे ख्याल से ये जितना नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन में पास आ रहे हैं, उतना ही प्रेशर इंटरनली प्रेसिडेंट ट्रंप पे बिल्ड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए उनका होप है कि किसी ना किसी तरह से कोई अग्रीमेंट, जो परमानेंट अग्रीमेंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो न्यूक्लियर इश्यूज़ पे, ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पे। मगर मेरे ख्याल से रियलिटी ये है, और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को ये पता है कि ये जो डील है इससे बेहतर उनको सिचुएशन नहीं मिल रही। आप देखें पॉलिटिकली अमेरिका में बहुत ही एक शॉर्ट मेमोरी होती है और लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 20-30 दिन में, 2 महीनों में लोग भूल जाएंगे कि ईरान के साथ क्या हुआ, अग्रीमेंट क्या आती है। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप यही चाह रहे हैं कि लोग भूल जाएं और किसी न किसी तरह से चाहे एग्रीमेंट बेहतर हो या नहीं हो, वो इधर से निकल जाएं। और ट्रूप्स भी जो यूएस ट्रूप्स हैं जो काफ़ी उन्हें भेजे हैं, वो भी किसी न किसी तरह से मिडिल ईस्ट से कम हो जाएं और साउथ अमेरिका की तरफ रवाना हो जाएं।